प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। यह भोग तो विष्टाजीवी सूकर कुकुरादि भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संकामियों को नरक का द्वार बताया गया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में, स्त्री, पुत्र, धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह वृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसे के कारण आत्मा को असत दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीवों को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन को कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं। इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता है। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता है, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रधान गए आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री पुरुष इन दोनों को परस्पर दाम्पत्य भाव है। इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल दुर्मेध ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उसके अलग अलग पहले से ही है। इसी कारण जीव को देह इंद्रियों के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं में पड़ी हुई यह दृढ़ ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव निवृत्त हो जाता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से और मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग और मेरे गुणों के कीर्तन करने से, वैराग्य से, क्षमता से, शांति से, शरीर और घर आदि मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय, मन के संयम, शास्त्र और सत्य पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने और पूर्ण ब्रह्मचर्य कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम, सर्वत्र मेरी सत्ता देखने से और अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से योग साधना के अहंकार रूप और अपने लिंग शरीर को लीन कर दें। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या को प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रों रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, और क्योंकि यह कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है, तदंतर साधन का परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु और अपने शिष्यों और पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे, अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध ना करे, उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयायुक्ति काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेलना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते हैं। इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए अपना वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोग के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते हैं कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते में जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देख कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे उस राह पर जाने दे और जाने के लिए प्रेरणा करे।
जो अपने प्रिय संबंधों को भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता है, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों की बुद्धिगम में नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैं अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्य पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्स्य छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, यह तुम्हारी प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा अपने वृक्ष के अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनके चलने वाले जीव भी श्रेष्ठ हैं। उनमें कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य की प्रथम गण और प्रथमों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं की अनुयायी किन्नरादि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों के देवता, देवताओं से इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। ये ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझे पूज्य मानते हैं। जिन्होंने इस लोक में अध्ययनादि से के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, जो परम पवित्र सत्व गुण, शम, दम, सत्य, दया और तप, तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्राय होते हैं कि मुझसे भी कुछ नहीं चाहते हैं, फिर राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि के पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा ही इस प्रकार पूजन ही है। इससे के बिना मनुष्य अपने को मोह, माया और कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देवी जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार के सुशिक्षित थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं उपशमशील, निवृत्तिपरायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूप परमहंस सोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर ही रहते हुए छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करने में सर्वथा दिगंबर हो गए और उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सा वेश था। इस स्थिति में वे अमायनी अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहते तो बोलते नहीं। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की चेष्टा करते हुए वे अवधूत जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों गांवों में चले जाते, कभी खानों, किसानों की बस्तियां, बगीचों, पहाड़ी गांव, सेना की छावनियों, गौशालों, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने स्थानों में रहते। वे किसी भी रास्ते पे निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मार देते और कोई विष्ठा धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते और इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले यह मिथ्या शरीर उनकी अहंता ममता तनिक भी न थी। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सुकुमार थी, उनकी स्वभाव से सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े सुहावने, विशाल और कुछ लाली के लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहरणी थीं। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे।
जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि ये जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का कोई विभत्स वृत्ति से ही रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली और वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल को लोट लोट कर शरीर को उसमें सान लेते, किंतु उस मल में दुर्गंध नहीं, बड़ी सुगंध होती और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती। इसी प्रकार गौ, मृग, ककादि वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते, कभी खड़े, कभी बैठे और कभी लेट लेट कर खाने पीने और मल मूत्र का त्याग कर लेते। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते। उनकी दृष्टि में निरूप अधिकार रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाशमग्न मनोजीवित शरीर की भी इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, पराकय प्रवेश और दूसरे शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूसरे दृश्य को देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उन सब का मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा